वेलकम टू ऑल ऑन आर प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का चैप्टर फर्स्ट ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का भाग 4 शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहां से आके चेक कर लें ताकि आपको पार्ट 4 समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। तो देखते हैं बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो जो हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन था उसे विशेषकर इन 5 वर्गों में बांटा जा सकता है: कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग और मापतोल यानी बाट। तो बेसिकली 5 प्रकार से कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग और मापतोल से हड़प्पा सभ्यता को वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि, तो बेसिकली हम कृषि में देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों ऐसी फसलों को उगाया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फसलें रबी, जायद और खरीफ तीनों प्रकार की फसलें हैं। रबी और खरीफ जैसे जौ, गेहूं, मटर को उगाना, तरबूज, खरबूज जो जायद फसलें हैं, इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि काफ़ी अच्छी थी। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो जो कृषि करी गई है वो फावड़े से तो नहीं लेकिन हल से जरूर की गई है। फसल को पाषाण के काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि जब फसल पक जाती थी तो उसे काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? एक प्रकार से पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे आपने हाशिया देखा होगा, इससे पत्थर को क्या करते थे? नोकीला बना के एक तरह की धातु बना ली जाती थी जिससे पत्थर से भी आसानी से फसल को काटा जा सकता था। अनाज को ढोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था जिसे टेराकोटा का बुल भी कहा जाता है। पशुपालन, बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल पालते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे किंतु घोड़े से वे परिचित नहीं थे। कुत्ते और बिल्ली पालते थे, साथ ही तोता, मयूर, मयूर मतलब मोर जिसे कहते हैं, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि जैसी चीज़ों को पाला जाता था। तो इस प्रकार के जानवरों को ये लोग पालते थे क्योंकि बेसिकली देखो ये जो जानवर हैं इनके चित्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, इनके चित्र मिले हैं जिससे इस बात का साक्ष्य मिलता है कि वो इस तरह के जानवरों से परिचित थे। व्यापार, तो हड़प्पा सभ्यता में किस तरह का व्यापार था? हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे क्योंकि इसका साक्ष्य ओमान, ढिलमुल वहाँ पे हड़प्पाई मोहर मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा विकसित था। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चंद हुदड़ों में उत्खनन से प्राप्त पदार्थों के एक वाट का प्रयोग किया जाता है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए जगह थी जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से ही नहीं था बल्कि ये कुमार, बड़े सुनार आदि के रूप में भी जाने जाते थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध था। तो आप देख सकते हो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कितने दूर दूर तक संबंध है। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, ठीक है, विनिमय की जगह विलय हो गया, ठीक कर लेना, किया जाता था जहाँ पे मोहरों का प्रयोग कर लिया जाता था क्योंकि देखो बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुद्रा नहीं थी तो वहाँ पे वस्तु विनिमय भी प्रचलित था। बट हालांकि हड़प्पा सभ्यता में बाट और मनके देखे गए थे जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई मुद्रा रही होगी। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब वो छोटे उद्योग जो घरों में बेसिकली किए जाते थे। कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस काल में हाथी दांत, सीपियाँ, धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। जैसे अपने सीपियाँ देखा होगा और हाथी के दांत होते हैं, इनसे काफ़ी अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। मापतोल और वाट, तो मापतोल और वाट का मतलब क्या है? ये जैसे कि आपने बाजार में देखा होगा आधा किलो का, 1 किलो का वाट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से उस समय हड़प्पा सभ्यता में बाट छोटे भी थे, बड़े भी थे और ये स्क्वायर में थे यानी 2, 4, 8, ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर में मिलते थे। तोल के लिए तराजू और वाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था और ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जैसे कि आपके घर में अगर सिलवट्टा हो, आज के समय जैसे हम घर में यूज़ करते हैं ग्राइंडर का, अगर ग्राइंडर को पिछले टाइम में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे वो किस तरह से चीज़ों को, मसालों को पीसते थे तो वो कहेंगे सिलवट्टा। तो वो जो सिलवट्टा बनता था वो चट नामक पत्थर से बनता था। अगर आपको चेक करना, लेके देखना, वो जो सिलवट्टा होता है काफ़ी कठोर होता है। सबसे बड़े वाट का वजन 375 ग्राम था और सबसे छोटे वाले वाट का वजन था 0.87 ग्राम। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन,
तो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। जैसे कि आपने अपनी बुक में देखा होगा, एक मातृ देवी की इमेज है जो कमल के फूल से निकल रही है। शिव या परम पुरुष की आराधना की जाती थी। तो आधे शिव मिले हैं। आधे शिव का मतलब है आधे शिव भगवान है और आधे किसी औरत के वेश में है। वृक्ष और पशु की पूजा करना, तो वृक्ष में जैसा कि आपको पता होगा नीम और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी, और पशु में तो हम्प्ड बुल वाला बैल जिसे टेराकोटा का बुल कहा जाता है उसकी पूजा की जाती थी। लिंग की पूजा, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा या उपासना, तो बेसिकली मातृ देवी की पूजा या उपासना किस प्रकार के लिए महत्व है? जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये इमेज दे रखा है, ये एक इमेज है, ये शिव जी की इमेज है, ठीक है। ये यहाँ पे एक जानवर दिखा रखा है, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हाथी है। तो जिन डिफरेंट पशुओं की या भगवानों की वो पूजा करते थे, उन सबों को उन्होंने क्या करा है, सम्मिलित कर रखा है अपने मोहरों के अंदर। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था, यानी हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए थे, बट हड़प्पा सभ्यता में पूजा की जाती थी। उत्खनन में ऐसे कोई भवन प्राप्त नहीं हुए जिसे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु के अनेक नग्न नारी की मूर्तियां मिली है, जो माना जा सकता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए या किसी तरह से पूजा पाठ करते समय जो नृत्यिका नाच करती थी, डांस करती थी, उनकी वो इमेज बना दी गई होगी। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीजों में मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों में अंकित है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी यानी जो कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी। प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी का मानना है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति की थी, जिसकी आराधना, यहाँ पे गलत हो गया, आराधना है, प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंडियन सागर तक की जाती थी। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव के लिए काफ़ी मानी जाती थी। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रयोग किया जाता था। बलि प्रथा का मतलब जैसे जानवर होते हैं, जैसे बकरे हो गए, इनकी बलि दी जाती थी। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि देना इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे की जाती थी। शिव या परम पुरुष की उपासना, तो देखते बेसिकली शिव की, देखो जैसे कि शिव जी हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इंडियन रिलीजन में, इंडियन धर्म में। उत्खनन में अनरेस्ट मैको का एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सिंह है। इस योगी के 3 मुख है। शांत व गंभीर मुद्रा में इसके बाईं ओर जंगली भैंस है और गैंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है। सामने हिरण है। इस ध्यानमग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि अभी हमने पीछे इमेजेस डिस्कस करी थी, उसमें ये इमेज दे रखी है। वृक्ष और पशु की पूजा, अनेक मोहरों से पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्रों का अंकन मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इनके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल के चित्र भी अंकित मिले हैं। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड यानी नंदी की पूजा की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, जो शिव जी का पशु है उसे क्या कहा जाता है, नंदी। जो शिव जी का बैल है उसे नंदी कहा जाता है। लिंग पूजा, उत्खनन में लिंग पूजा प्रस्तर पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। इनसे कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति के नोकदार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के और कुछ तो 4-5 फीट के भी मिले हैं। मतलब आप देख सकते हो कि लिंग के छोटे प्रकार भी मिले, बड़े प्रकार भी मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह, जैसे आपने स्वास्तिक, जैसे कि हम जब नई चीज़ें लेते हैं घर में तो हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। आपने इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा, तो ये स्वास्तिक का चिन्ह था। ऐसे चिन्ह भी दिखाए गए हैं। एवं क्रॉस तथा हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह हैं जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा काफ़ी बड़े लेवल पे देखी जा सकती है। हालांकि मंदिर नहीं पाए गए, फिर भी शिव जी, मातृ देवी, आदि शिव ऐसी पूजा करी जाती थी। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.